हम याद कर रहे हैं स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, विश्व की महान हस्ती, ऐसी अनेकों नामों से सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका भारत रत्न हम लता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लता जी 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उनके गाए हुए गीत उनके प्रशंसकों के लिए एक अमर सौगात है। उनके गाए हुए गीतों पर उनके प्रशंसक सदियों तक झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। ऐसी महान शख्सियत को, ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी लता जी को हम याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर। लता जी जो 28 सितंबर 1929 को इस धरती पर अवतरित हुई। वास्तव में महान शख्सियत अवतरित ही होते हैं और 28 सितंबर 1929 का वो शुभ दिन जब ये शख्सियत इस धरती पर आई और 92 वर्ष 4 माह तक इस धरती पर हजारों गीतों की सौगात अपने प्रशंसकों के लिए छोड़कर 6 फरवरी 2022 को हमेशा के लिए सितारों की दुनिया में कहीं खो गई। पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो लता जी जब 13 वर्ष की आयु की थी तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लता जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, ये 3 बहनें और 1 भाई, चारों मुझसे छोटे थे। सबसे बड़ी लता जी थी और परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी जब लता जी पर आई तो इन्होंने उसको बखूबी निभाया और पूरे जीवन अविवाहित रहकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज उनके सभी बहन भाई गीत संगीत की दुनिया में अपना एक विशेष मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो मकाम लता जी ने हासिल किया उस तक तो शायद ही कोई पहुंच पाए। फिर भी इनकी छोटी बहन आशा भोसले जी भी लगभग हर पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से आशा जी भी सम्मानित हो चुकी है और हजारों गीतों की सौगात वो भी अपने प्रशंसकों के लिए दे चुकी है। उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर ने भी गीत गाए हैं। हृदयनाथ मंगेशकर प्रमुख संगीतकारों में से अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और लता जी की माता श्रीमती शिवंती मंगेशकर भी लता जी के परवरिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंदौर इनका जन्म स्थान रहा है, परवरिश इनकी महाराष्ट्र में हुई है और मृत्यु इनकी हुई है मुंबई में। लता जी ने अनेकों भाषाओं में गीत गाए हैं। लगभग 36 से अधिक भाषाओं में लता जी ने गीत गाए हैं, जिसकी कल्पना करना ही हमारे लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन लता जी ने 36 भाषाओं को सीखा ही नहीं, बल्कि उनमें उनके गीतों को अपनी आवाज भी दी। फिल्मी और गैर फिल्मी सभी गीतों को इन्होंने अपनी आवाज से सजाया। गीत हो, गजल हो, प्रार्थना हो, भजन हो, कव्वाली हो, गायन की हर विधा में इन्होंने
अपनी आवाज दी। शास्त्रीय संगीत, डिस्को, पाश्चात्य धुनें, सभी तरह की धुनों को आपने अपनी आवाज से सजाया। आपको क्वीन ऑफ मेलोडी, स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सहस्त्राब्दी की आवाज, स्वर कोकिला, भारत कोकिला जैसे अनेकों नामों से इनके प्रशंसकों ने इनको नवाजा है, इनको सम्मान दिया है। विश्व की महान हस्तियों में आपका नाम है। पूरी दुनिया में इनके दीवाने हैं और रहती दुनिया तक इनके दीवाने रहेंगे। इनकी सुरमई आवाज, इनकी महान गायकी, इनकी आवाज की मधुरता, इनके आवाज का दर्द वास्तव में मुश्किल से ही किसी को मिलता है और शायद ही ऐसी आवाज, ऐसी मधुरता, ऐसा दर्द किसी और को मिले। आप राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गायिका के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से 6 बार सम्मानित हो चुकी हैं। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994। इन 6 वर्षों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में आप नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। 1972 में, 1975 में और 1990 में। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार से आप 1966 और 1967 में 2 बार सम्मानित हो चुकी है। लता जी ही वो जीवित शख्सियत थी जिनके नाम से राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया जाता था, लता मंगेशकर अवार्ड। बड़े बड़े गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में लोग लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित होते हैं। वर्ष 1974 में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके नाम दर्ज है। आपने वर्ष 1974 तक ही 25,000 से अधिक गीत गाए थे। राजीव गांधी पुरस्कार आपको 1997 में प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में और फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको 1989 में प्राप्त हुआ। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1996 में, लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में, वर्ष 2007 में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत सरकार ने लता जी के 90वें जन्म दिवस पर 28/9/19 को डॉक्टर ऑफ द नेशन से सम्मानित किया। ऐसे अनेकों पुरस्कारों से लता जी सम्मानित होती रही हैं। बड़े पुरस्कारों की तो गिनती ही नहीं है, छोटे पुरस्कारों से भी अनेकों संस्थाओं द्वारा लता जी को सम्मानित किया जाता रहा है। लता जी ने किशोर, रफी, मुकेश, मन्ना डे, यशुदास, महेंद्र कपूर, हेमंत कुमार, तलत महमूद, अमित कुमार, नितिन मुकेश जैसे सभी गायकों के साथ युगल गीत गाए हैं। लता जी ने गुलाम हैदर, जयदेव, अनिल विश्वास, नौशाद, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खय्याम, बप्पी लहरी, अन्नू मलिक, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, AR रहमान, विशाल भारद्वाज जैसे सभी छोटे और बड़े संगीतकारों की धुनों को अपनी आवाज से सजाया है।
मधुबाला, मीना कुमारी, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, जया प्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी हर प्रमुख अभिनेत्री को अपनी आवाज दी। मदर इंडिया, मुगल आजम, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, पाकीज़ा, नूरी, आशा जैसी पुरानी से पुरानी फिल्मों से लेकर नई से नई फिल्मों तक के संगीत के साथ आपने अपनी आवाज दी। इन फिल्मों के गीतों को गाया। या यूं कहें कि कोई भी फिल्म लता जी की आवाज में गाए हुए गीतों के बिना अधूरी थी। फिल्मों की कामयाबी के पीछे लता जी के गाए हुए गीत मुख्य घटकों में से एक होते थे। ये लता जी की जादुई आवाज का चमत्कार ही है कि दुनिया में आज उनके हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में प्रशंसक हैं और ये प्रशंसक रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। हम याद कर रहे हैं उन्हें, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर। उन्हीं के गीतों को गाकर, उन्हीं के जीवन की विशिष्ट बातों को याद करके हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और आज के इस यादगार कार्यक्रम लता जी की यादें या कार्यक्रम यादें लता को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं हमारे परम सम्माननीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य साहब को मैं आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। आचार्य साहब, राजेंद्र जी आचार्य, राजन